राष्ट्रीय शासन आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और मैं दिलीप शुरू से आज एक नया सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं जो एक घटक राज्य से संबंधित है, जिसका नाम राज्यपाल, गवर्नर। राज्यपाल, गवर्नर। आज हमने जैसा कि अनेक घटक राज्यों से मिलाकर हमारा भारत संघ बना है, और भारत संघ में से ही जिस प्रकार से अनेक घटक राज्य बने हैं, अनेक घटक राज्यों बनाकर जो हमारा भारत संघ बना, जिस तरह से हमारे संविधान सभा ने केंद्र सरकार की शासन प्रणालियां की रचना कराई है, उसी तरह उसी के आधार पर राज्य सरकार, घटक राज्य सरकार के शासन प्रणाली की संरचनाएं बनाई है, जिसके तहत आज हम इसके राज्यपाल जी के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, आज का सब्जेक्ट प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में एक उचित मात्रा में आपको प्राप्तांक दिलाने हेतु सहायता करेगा। जैसा कि इंडिया पॉलिटिक्स में प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राज्यपाल के ऊपर कुछ टिप्पणियां लिखने हेतु सवाल उठाया जाता है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जिस तरह राज्यपाल पद की पद निर्मिति तब होती है जब राज्य होता है, घटक राज्य होता है। अब घटक राज्य हमें यह देखना पड़ेगा कि पूर्वतः राज्य का मान क्या होता है, राज्य कैसे बने, राज्य किसे कहलाया जाता है, जो घटक राज्य कहलाया जाता है। तो जैसा कि हमें इस चीज के लिए 5-10 मिनट के लिए पूर्व इतिहास में जाना पड़ेगा। जैसा कि अर्वाचीन काल में इंसान अकेला रहता था। कुछ समय के बाद वो इंसान को ऐसा लगने लगा कि हम कुछ साथी मिलकर चले, साथी मिलकर जीवन यापन करें। तो उसी धरा पे जब ये इंसान अकेला रहने के बाद बजाय कुटुंब बनाने लगा, और ऐसे अनेक इंसानों के कुटुंब जब इकट्ठा हुए तो एक नगर बसने लगा। एक मानवीय समुदाय से बसा हुआ अनेक नगरों का एक विशिष्ट भूभाग, जो अमूर्त कल्पना है। मैं आपसे पहले कह देता हूं कि राज्य की कल्पना एक अमूर्त के तौर पर देखी जाती है, मूर्त स्वरूप नहीं होता। तो ये जब मानवीय समाज का समुदाय एवं अनेक समुदाय इकट्ठीकरण होकर आए, और पुरातन युग में जिस प्रकार से टोलियां बनकर रहते थे, उस टोलियों में टोली युद्ध होता था। जो युद्ध जीतेगा वो टोली पराजित युद्ध पे राज करेगी। एक अलिखित राजनैतिक सिद्धांत ये भी है। तो अब देखिएगा, यहाँ से शुरुआत होती है। अनेक विविध मान्यवरों ने, विविध सिद्धांतकारियों ने राज्य के प्रति अमूर्तता के तौर पर अपनी अपनी सिद्धांतों का टिप्पणीकरण किया है। तो राज्य जब इंसान अपने विशिष्ट मूलभूत गरजाएं पूरी करने हेतु तत्पर हो चुका होता है, अपना विकास किस क्षेत्र में होना जा रहा है उसके बारे में जानता है, या जब उसे ऐसा महसूस होता है कि इतना बड़ा विशाल भूप्रदेश, इसमें हमारी टोलियां रहने लगी है, और ये टोलियों का कोई तो भी एक ऐसा प्रमुख इंसान हो, कुछ तो भी ऐसा प्रधान हो
कि जो प्रधान हमारे जीवन की सुरक्षितता दे सके, हमारे जीवन को सभी सामुदायिक मानवीय समाज के समुदाय के समाज को सामुदायिक तौर पर जीवन चलाने हेतु ऐसी कोई सुव्यवस्था दे सकता हो, एवं हम सब मिलकर हमारे इस गुरु प्रदेश में बसी हुई वस्तुओं के निर्णय खुद होकर लेंगे और खुद संभालेंगे, सभी का जीवन विकासमय कार्य के तौर पर हो, तथा इस भूभाग में जितनी हमारी बस्तियां हैं, बाहरी भूभाग से आने वाले लोगों के साथ हम किस तरह से बर्ताव करें, इसका निर्णय लेने की शक्ति भी हमारे में निहित हो। ऐसा जब परिपक्वता का विचार संबंधित बसे हुए भूभाग के लोगों के दिल में आया, तब उन्होंने अपने टोली का, अपने समुदाय का, अपने भूभाग में बसे हुए सभी लोगों के लिए एक मुखिया नियुक्त करने का कार्य किया, जिसे राजन कहलाया गया। और वो राजन, जब राजन को सभी विभाग की जनता ने अपने अपने कुछ अधिकारों का प्रदत्तीकरण स्वयं स्फूर्ति से उनके सामने रख दिया कि राजन, टोली के प्रमुख, प्रधान, आप चाहे जो भी नाम दीजिए, ये इतना भूभाग में बसी सभी वस्तुओं को आपको संभालना होगा, हमारी सुरक्षा पर हिस्से करनी होगी, पर लोगों से हमारी सुरक्षा करनी होगी, हमें जीवन यापन सही मायने में चलाने हेतु कुछ ऐसी आपको व्यवस्था दिलानी होगी, जिसकी व्यवस्था के तहत हम चलेंगे आपके साथ में, और तभी से एक अमूर्त स्थिति, अमूर्त घटना का जन्म हुआ, जिसे राज्य कहलाने लगी। राजन, पहले जनता आई, जनता के बाद में समूह आया, समूह के बाद में एक संघ आया भूभाग का, और उन सभी ने कह डाला एक मुखिया को कि हमें संभालने के लिए आपको हम प्रमुख पद पर नियुक्त करते, या आप हमारे मुखिया है और ये आपकी जनता है। यही से राज्य की प्रमुखता की शुरुआत होती है। और वो समाज जो सार्वभौम तौर पर हो, खुद का विकास खुद जानता हो, और खुद का विकास के लिए बहुत सारी ऐसी नियमावली स्वयं अपना लेता हो, और इसका एकाधिकरण चलाने हेतु किसी विशेष मुखिया की नियुक्ति करता हो, उसे राज्य कहलाया जाएगा। राज्य का घटक लोक संख्या, भूमि, भाग, सार्वभौमता, अंतर्गत प्रशासन के लिए बना हुई सुव्यवस्था एवं कल्याणकारी, जनता के लिए कल्याणकारी दी हुई नीतियां, इसके मुताबिक एक राज्य की स्थापना हुई। वही सब राज्य मिला के, जैसा कि 28 घटक राज्य मिला के हमने हमारा देश भारत संघ बनाया है, 8 केंद्र शासित प्रदेश एवं 28 घटक राज्य। अब देखिएगा, जिस प्रकार से हमारे संविधान सभा ने केंद्र शासन चलाने हेतु स्थितियों का निर्माण किया, संरचना का निर्माण किया, वही संरचनाएं केंद्र की तरह राज्यों को भी दिलाई गई है। और वो कौन सी संरचनाएं है? इसमें आज राज्यपाल गवर्नर साहब के जरिए से हमें ये ज्ञान मिलने वाला है। इसकी क्लास है आज, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके काम में आएगा। और यहाँ से बोलते हैं राज्यपाल गवर्नर एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। अब संविधान के 6 भाग के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्यपालिका की रचनाएं बनाई गई है या बदलाई गई है। संविधान के 6 भाग के अनुच्छेद 153 से लेकर 167। अब वो क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्यपाल गवर्नर साहब। राज्यपाल जो संविधान के मुताबिक
राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक राज्यपाल होते हैं। संविधान के मुताबिक राज्य का कार्य प्रमुख संवैधानिक स्थितियों का जिसे राज्यपाल माना जाता है। आपके ख्याल में आ गया? राज्यपाल संबंधित घटक राज्य की शासकीय संरचना में केंद्र शासन की ओर से राष्ट्रपति जी की ओर से आता है। ये पहली संरचना का पहला पद जो संवैधानिक राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्यपाल नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक उसके बाद राज्य की संरचना में वास्तविक राज्य शासन का प्रमुख कार्य प्रमुख मुख्यमंत्री जी होते हैं। अब मुख्यमंत्री जी संबंधित घटक राज्य के शासन के वास्तविक कार्य प्रमुख होते हैं। तीसरी बात, राज्य शासन की रचना में मुख्यमंत्री जी के साथ साथ उन्हें सहयोग दिलाने हेतु मंत्री परिषद होती है। अब यह मंत्री परिषद घटक राज्य के चुनकर आए हुए विधायक गणों के में से ही सदस्य को मुख्यमंत्री द्वारा दी हुई नामावली की यादी राज्यपाल ये नॉमिनेट करते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा दी हुई नामावली की यादियां जो राज्यपाल के पास जाती है, राज्यपाल इन मंत्री परिषद की स्थापना करते हैं। उसके बाद चौथा संदर्भ आता है हमें राज्य के महाधिवक्ता। अब राज्य के महाधिवक्ता देखिए, ये पद महत्वपूर्ण पद है और इस शासकीय कामकाज संभालने हेतु अपना आशीष दर्शाते हैं, पूरा सहयोग दर्शाते हैं, जिसे एडवोकेट जनरल भी कहलाया जाता है। तो आपके ख्याल में आ चुका होगा कि एक घटक राज्य में हमारे केंद्र शासन की तरह शासकीय प्रणालियां की रचनाएं, कार्यपालिका की रचनाएं किस तरह से बनती है। तो स्टूडेंट, दर्शकों, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा आ चुके हैं यहाँ पे एक घटक राज्य में, जो राज्य के कार्यकारी प्रमुख है पर संवैधानिक है। उसके बाद हमारे घटक राज्य में मुख्यमंत्री जी कैसे बने, जो इस रचना का एक प्रमुख भाग है। मुख्यमंत्री जी कैसे बने? आपको याद होगा जब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाता है संबंधित घटक राज्य में आम चुनाव, जो विधानसभाओं के लिए हमें हमारा विधानसभा मतदान संघ के जरिए से एक एमएलए चुनवा कर राज्य के विधानमंडल में भेजना होता है, जो विधानसभा का सदस्य बनता है, जिसे राज्य का कनिष्ठ सभागृह तक कहलाया जाता है। और राज्य का कायदे मंडल, विधानमंडल कहीं के राज्यों में, स्टेट में द्विसदनीय है, जिसे विधानसभा एवं विधान परिषद के नाम से कहलाया जाता है। और इसका तीसरा अंग कौन सा होता है? राज्यपाल जी। जैसा कि केंद्र शासन में शासन की रचना किस तरह से कराई गई है, राष्ट्रपति जी संसदीय शासन पद्धति के 2 सभागृह, लोकसभा एवं राज्यसभा, उसी के धरती पे यहाँ पे रचनाएं हो चुकी। स्टेट गवर्नमेंट में केंद्र की ओर से संवैधानिक शासन प्रमुख के तौर पर राज्यपाल भी आ चुके हैं, और हमारे राज्य में, घटक राज्य में विधानसभा का चुनाव
विधानसभा के द्वारा चुनकर आए हुए रिप्रेजेंटेटिव जिस दल को बहुमत प्राप्त हो चुका है, या ऐसी स्थिति आती है कि जब किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो लेकिन साझा दल इकट्ठा होकर साझा दल बनाने के लिए राज्यपाल जी उन्हें न्योता देते हैं, या जिस दल को पूरी तरह से सरकार बनाना का इतना फिगर प्राप्त हो चुका है एमएलए का, उस समय राज्यपाल जी सरकार बनाने का मौका वो संबंधित को देते हैं। और जिस सत्तारूढ़ पार्टी का दल का नेता ही मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करता है, ये होते हैं मुख्यमंत्री जी। विधानसभा में जिस दल का बहुमत हो या जिन दलों ने साझा गठबंधन सरकार बनाने के बाद अपना नियुक्त विधानसभा का एक अध्यक्ष नियुक्त किया हो, विधानसभा में दलीय अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष नहीं दलीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया हो, उससे ही जनरल तौर पर मुख्यमंत्री कहलाया जाता है, उसे ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी नॉमिनेटेड होते हैं राज्यपाल जी की ओर से, मुख्यमंत्री जी नॉमिनेटेड होते हैं राज्यपाल जी की ओर से, और मुख्यमंत्री के द्वारा दिलाए गए नामावलों की यादी राज्यपाल जी बतौर मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। यहाँ तक हो गई तीसरी संरचना है। और राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, जैसा कि हमारे यहाँ घटक राज्यों के कुछ बहुत सारे संवैधानिक महत्वपूर्ण पद होते हैं, उसकी नियुक्तिकरण का कार्य भी इन राज्यपाल महोदय को करना पड़ता है, इनके द्वारा इनकी नियुक्ति हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट की शासन की रचना प्रणाली हमने देख ली। इसके बाद बहुत सारे अंग है, बहुत सारे विभिन्न शाखाएं हैं, बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत सारे संवैधानिक पदों को राज्यपाल जी को नॉमिनेट करना है, नियुक्ति करना है, ये आगे होगा। लेकिन अभी ये देख लेते हैं यद्यपि हमारे संविधान सभा में उस समय सदस्यों के द्वारा ऐसा सवाल उठाया गया था कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्तिकरण का मामला के संदर्भ में चर्चाएं चल रही थी कि घटक राज्यों को अगर संभालना है तो वहां के लिए केंद्र का बतौर रिप्रेजेंटेटिव प्राप्त हो, तथा एक राज्यपाल का पद एक राज्य को संवैधानिक मुखिया तौर पर दिलाया जाए। लेकिन वो पद की नियुक्तिकरण का मामला संविधान सभा के सामने जब आया तो वहां पे पूरी सदस्यों में इस मामले में एकाग्रता नहीं हो पाई थी। बहुत सारा अभिमत ऐसा व्यक्त किया जा रहा था कि जैसा कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव श्री जनता की ओर से होता है और राष्ट्रपति जी, अमेरिकन अध्यक्ष जी राज्यपाल का चुनाव अपने द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे सम्माननीय संविधान सभा के सदस्य के सामने सोच उभर आई कि यद्यपि ऐसा हुआ तो एक राज्य को कल्याणकारी के तौर पर या निष्पक्षता के तौर पर क्या ये पद न्याय दिला पाएगा, नहीं दिला पाएगा। इसके बारे में बहुत सारी सोच होने के बाद हमारे संविधान सभा ने इसके लिए या हमारे संविधान में ऐसी स्थितियां बना दी गई, इसके लिए कनाडा का प्रायोगिक तौर पर उपयोग करवा लिया गया। कनाडा में राष्ट्रपति के द्वारा ही
राज्यपाल जी की प्रांत में नियुक्ति करवाई ली जाती है। अब दूसरी बात देखिएगा, अगर राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के मुताबिक कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, यहाँ पे देख लिया। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्तियां किस तरह से वास्तविक तौर पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्तियां वास्तविक तौर पर किस तरह से की जाती है, तो जरा देखिएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रपति की और भिजवाए नामों की यादी के माध्यम से राष्ट्रपति की मुहर लगाने आज्ञा पत्र द्वारा की जाती है। यद्यपि किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्ति करने की प्रक्रिया चालू होती है, तो ऐसे समय केंद्रीय सरकार द्वारा नामावली की यादी राष्ट्रपति जी की ओर भिजवाई दी जाती है और वो नामावली के जरिए से माननीय राष्ट्रपति जी अपने आज्ञा पत्र की मुहर लगाकर राज्यपाल की नियुक्ति करवाते हैं। ये बात आपके ख्याल में आ गई होगी। एक्चुअली राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्तिकरण का मामला संभालते हैं, लेकिन ऐसा एक स्थितियां होती है कि केंद्र सरकार की ओर से भी उन्हें नामावली की यादी दिलाई जाती है। मिलजुल के स्वयंवश राज्यपाल जी का नियुक्तिकरण किया जाता है। दूसरी बात, और राज्यपाल जी के नियुक्तिकरण के लिए किसी प्रकार की चुनाव प्रणालियां ना हो, ऐसा उस समय ठहरा लिया गया था। क्योंकि यद्यपि राज्यपाल का संवैधानिक पद हमने घटक राज्य के लिए दिया, यद्यपि वो पद को हम चुनाव प्रणालियों द्वारा पूरा करते हैं, सही नॉमिनेट करते हैं, तो ऐसे समय क्या स्थितियां संबंधित घटक राज्य में समस्या उत्पन्न कर सकती है, जिसके बारे में कुछ फंडे संविधान सभा में सोचने के लिए आए थे। तो देखिएगा, राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय दल व्यवस्था की स्थिति को प्रतिकूल हो सकता है। यद्यपि राज्यपाल का पद हमने चुनाव प्रक्रिया के द्वारा भरना चाहा, तो जाहिर है कि संबंधित घटक राज्य में जितने भी सत्तारूढ़ या विपक्ष दल होंगे, वो अपने अपना कैंडिडेट इस पद के लिए खड़ा करवाना चाहिए। यद्यपि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा राज्यपाल जी का पद भरा जाएगा, तो किसी सत्तारूढ़ या किसी पार्टी के किसी दल के एक उम्मीदवार होंगे, एक कैंडिडेट होंगे, एक कार्यकर्ता होंगे, जिन्हें पार्टियों का फंडा संभालना होगा। यद्यपि मान लीजिए, ये मुद्दा मैं आपसे विश्लेषण करके समझाता हूं। यद्यपि मान लीजिए कि किसी राज्य सरकार में सत्तारूढ़ दल का शासन चल रहा है और राज्यपाल पद का चुनाव प्रक्रिया भी आरंभ होने जा रही है। हो सकता है प्रत्यक्ष तौर पर जनता जनार्दन की ओर से अगर राज्यपाल जी का पद भराया जाए चुनाव के द्वारा, हो सकता है, जरूरी नहीं जिस सरकार की दल की सरकार हो उसी दल का राज्यपाल आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, या हो भी सकता है, दोनों भी बातें। यद्यपि मान लीजिए कि किसी विरोधी पार्टी का नेता कैंडिडेट चुनकर राज्यपाल के पद तक पहुंच गया,
तो क्या वो संबंधित वर्तमान स्थिति में रहने वाली सरकार, मुख्यमंत्री जी, मंत्री परिषद, उनकी प्रशासनिक कार्यपालिकाएं, उसके साथ ऐसी कुछ किस चीज की गारंटी हो सकती है कि समस्याओं की स्थिति उत्पन्न ना हो? वो उनके पार्टी का फंडा चलाएगा, ये इनके पार्टी का एजेंडा चलाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। इसीलिए राज्यपाल पद का नॉमिनेशंस एंड नॉमिनेटेड ये चुनाव के प्रक्रिया को छोड़कर राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। एक बात, एक मुद्दा आपके ख्याल में आया। दूसरा मुद्दा देखिए, सीधे चुनाव से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। मैंने जस्ट अभी आपसे कहा, अगर चुनाव के द्वारा दोनों की सरकार भी बन रही, मुख्यमंत्री जी का भी पद बन रहा है और चुनाव के द्वारा राज्यपाल का भी पद बन रहा है, ऐसे स्थितियों में विपक्षी दल के नेता, सत्तारूढ़ दल के नेता मुख्यमंत्री जी है, विपक्षी दल के नेता राज्यपाल के पद पर जा चुके हैं। जब इन्हें सरकार चलाना है, सरकार चलाते समय बहुत सारी ऐसी स्थितियां, ऐसी समस्या निर्माण कर सकती है कि जो निर्णय लेने में अपनी अभिन्नता दर्शाती है। इनका जो प्रणाली होगी अलग होगी, इनकी प्रणाली अलग होगी। सरकार को चलाने की प्रणाली एक ही होगी, उसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन अपने अपने पार्टी की नीतियां, निजी एजेंडा है, ये तो होता ही। ऐसे समय मुख्यमंत्री जी के, राज्य के मुख्यमंत्री जी और राज्य के राज्यपाल के साथ कुछ समय विशेष स्थितियों में संघर्ष की स्थितियां निर्माण हो सकती है। ये टालने के लिए हमारे संविधान में राज्यपाल का पद राष्ट्रपति की ओर से भरवाया जाता है। तीसरा मुद्दा देखिएगा, राज्यपाल सिर्फ राज्य के लिए संवैधानिक मुखिया पद होने से धन खर्ची चुनाव पद्धति जरूरी नहीं है। राज्यपाल जी का पद राज्य के संवैधानिक मुखिया के नाते से होने की वजह से जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चुनावी बातें हो, बहुत सारा धन उस पद के लिए खर्चा करना हो, क्योंकि राज्य का शासन वास्तविक प्रमुख कार्य करने के लिए जनता की ओर से सत्तारूढ़ दल के नेता, जिसे मुख्यमंत्री कहलाया जाता है, वो बने हैं ऑलरेडी। तो ये बातों को संभालने के लिए, बातों को सल्टाने के लिए बहुत सारे धन खर्चा करना पड़ेगा। चुनाव प्रणाली के तरीके से चुनाव का खर्चा, उसके बाद में मतदाताओं की ओर जाना पड़ेगा। और इस पद के लिए ये वैयक्तिक पद है। ये कौन सा पद है? एक व्यक्तिशः पद होता है राज्यपाल का पद। क्या इसके लिए बहुत सारे मतदाताओं को मतदान करवाना जरूरी होगा? वो पूरेगा सरकार को? नहीं पूरेगा। इसी वजह से भी ये पद, राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति जी की ओर से नियुक्तिकरण होता है। अब इसके बाद में देखते हैं, चुनाव प्रणाली द्वारा यदि राज्यपाल बने तो किसी दल से जुड़ा होगा, वो निस्वार्थ निष्पक्ष सेवा नहीं कर पाएगा। चुनाव प्रक्रिया में मैंने अभी तक वही कहा कि अगर चुनाव प्रक्रिया द्वारा राज्यपाल जी का पद आप भरवाते हैं या नॉमिनेटेड करते हैं, तो ऐसे समय जाहिर है किसी दल का नेता होंगे ही होंगे, और दल के मुताबिक ऐसा कुछ होता है कि वो किसी भी पद पे हमारे कैंडिडेट चले जाए, लेकिन जब पार्टी के हाई कमान की ओर से व्हिप जारी किया जाता है, उस समय वो पद से ज्यादा न्याय संबंधित इंसान अपने पार्टी के व्हिप को देता है, और उसे करना उसकी जरूरी होती है, क्योंकि वो पार्टी की नीतियां होती है। ये स्टूडेंट, इसीलिए यदि मान लीजिए चुनाव प्रक्रिया द्वारा यदि राज्यपाल बने तो वो
किसी दल से होके जुड़े होंगे, उस दल की फिलोसॉफी को वहां पे अपनानी पड़ेगी, नहीं तो हाईकमान की ओर से कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। क्या वो निस्वार्थ के तौर पर राज्य की जनता को सेवा दिला पाएगा? निष्पक्षता के पूर्वक वो अपनी स्थितियों के मुताबिक काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, अड़चने आएगी। इसलिए भी ये पद राष्ट्रपति द्वारा भी भरा जाता है। तीसरी बात देखिए, राष्ट्रपति नियुक्ति राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा। यद्यपि संविधान निर्माताओं ने और संविधान सभाओं में जो विश्लेषण किया गया, चर्चा कर रहे थे, तो ये भी मुद्दा उनके सामने था कि घटक राज्य में केंद्र शासन का भी एक प्रेशर हो। केंद्र शासन का एक मंच जो राष्ट्रपति जी है, यद्यपि राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यपाल का पद बढ़ जाता है, तो ऑलरेडी राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना होता है। ये तो मुद्दा आपके समझ में आ चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम जो देख रहे हैं, ये सही मायना में बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां एक घटक राज्य के लिए हो सकता है। घटक राज्य के लोकसेवा आयोग परीक्षाओं में इस राज्यपाल पद के हेतु या बारे में आपको टिप्पणियां पूछी जा सकती है। एवं पीएससी में पब्लिक सर्विस कमीशन जिस भी स्टेट का हो, वहां पे राज्यपाल संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख होने के नाते से आपको उनके प्रति अपनी ओर से तैयारी रखकर ही जाना होगा परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बाद देखते हैं राज्यपाल का सीधा निर्वाचन आम चुनाव के समय गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। राज्यपाल का चुनाव, राज्यपाल का सीधा निर्वाचन आम चुनाव के समय गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। अब ये पॉइंट्स बहुत ही मनोरंजक है, लेकिन इतना इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे देता हूं। देखिएगा, राज्यपाल यदि सीधा निर्वाचन के जरिए पद पे चले जाते हैं, आरूढ़ होते हैं, मान लीजिए किसी घटक राज्य में जिनका घटक राज्य की जनसंख्या पे 3 दलीय का पूरा प्रभुत्व है, या एबीसी नाम के 3 दल है जिन्होंने संबंधित घटक राज्य की जनता की ओर से ऐसी अपेक्षा है कि हम जिस सदस्य को खड़ा करेंगे इस पद के लिए, उस सदस्यों में से ही पद भरा जाएगा, वह हमारे पार्टी का नेता ही चुनकर आएगा। ऐसी स्थिति में निर्वाचन अगर बी पार्टी का नेता जनता की ओर से राज्यपाल पद पे आरूढ़ हो चुका है, विराजमान हो चुका है, बी पार्टी का नेता राज्यपाल के पद पर आरूढ़ हो चुके हैं, उनकी जो कंसेप्ट है जनता जनार्दन राज्य के कल्याण हेतु, उनकी जो कंसेप्ट है, जो संकल्पना है, वो जरूरी सी और ये सत्ता, सी और ये दल की होगी, ये दल की नीति अलग होगी, सी दल की नीति अलग होगी, लेकिन ब दल का नेता, बी दल का नेता जो फिलहाल में राज्यपाल के पद पे बैठा हुआ है। और एक बात आपसे कह देता हूं, दर्शकों, स्टूडेंट, उगते सूरज को ही इस दुनिया में सलाम किया जाता है।
इस भक्ति का यथार्थ आप सुनिएगा। उगते सूरज को ही इस दुनिया में सलाम किया जाता है। इसका यथार्थ ये हुआ कि आमतौर पर हम देखते हैं, सेंट्रल रहे, स्टेट रहे, ये देखते हैं कि ऊपर में सत्ता किसकी है। जनता ने देख लिया कि सबसे ऊपर बचा हुआ सूरज की तरह कौन है, किस दल का नेता है। ऐसी स्थितियों में आम चुनाव के दरमियान बहुत सारी समस्या ये पद उत्पन्न कर सकता है। एक चुनाव प्रक्रिया है, ये दल भी अपने कैंडिडेट उतारेगा, बी दल भी कैंडिडेट अपने उतारेगा, सी दल भी अपने कैंडिडेट उतारेगा। लेकिन आमतौर पर अभी मतदाताओं की धारणा या मतदाताओं की मतधारणा ऐसी हो चुकी है कि ऊपर में कौन है, जिसके मुताबिक इन सभी की स्थितियों का बदलाव होना चाहिए। फिर वो स्थानीय स्वराज्य संस्था रहे, घटक राज्य रहे, जैसे कि केंद्र में जो है, केंद्र के मुताबिक ही, स्थितियों के मुताबिक ही आम मतदाता अपने खुद की दिल से अपने आप को सोचता है और अपने विवेकता पूर्वक बुद्धि के जरिए वो अपने मतदाता का अधिकार करता है। ये विशेष बात आपको बतला दी कि राज्यपाल का सीधा निर्वाचन आम चुनाव के समय गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए हमारे संविधान ने राज्यपाल का पद राष्ट्रपति द्वारा ही बनाया जाए कि कैसे करें हैं। इसके बाद देखते हैं, दलीय चुनावी द्वारा राज्यपाल निर्वाचित होंगे तो सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से कार्य करना पड़ेगा। उस समय सोचा गया कि किसी दलीय पार्टी के द्वारा राज्यपाल जी अगर अपने दलीय चुनावी द्वारा किसी दल के द्वारा वो चुनाव लड़ते हैं और वो निर्वाचित होते हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से कार्य करना पड़ेगा। जायज वो है और उनकी सरकार आने वाली है, जबकि उनके पद उनके पार्टी के पास चला गया। ये पार्टी के पास मिसाल के तौर पर राज्यपाल का पद निर्वाचित के द्वारा चला गया। समय स्थिति के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग संबंधित घटक राज्य में विधानसभा के चुनाव घोषित करते हैं। तो मैंने जब एक आपको उदाहरण दिया, उगते सूरज को सलाम किया जाता है, जो ऊपर है उसके मुताबिक आम मतदाता की जन धारणाएं होती है कि भाई चलो, ऐसे समय कहा जाता है कि दलीय चुनावी द्वारा राज्यपाल निर्वाचित हो गए तो सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से ही कार्य करना उन्हें पड़ेगा। दोनों भी बातें समानांतर तो लेनी पड़ेगी, साझा करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा साझा स्थिति मनस्थिति में राज्यपाल जी का पद संवैधानिक तौर पर राज्य को न्याय दिला पाएगा, जनता जनार्दन के कल्याण करने निर्णय पाएगी, राज्य को सविशेषता के तौर पर वो पद को न्याय दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे। इसीलिए उसी समय संविधान सभा द्वारा जिस बात पे बहुत सारी ढेर सारी चर्चाएं हुई, उस समय ठहरा गया कि हमारे संविधान के मुताबिक किसी घटक राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के द्वारा ही भरा जाए, जो केंद्रीय शासन के द्वारा नामावली दी जाती राष्ट्रपति कार्यालय जी को और राष्ट्रपति जी कार्यालय की मोहर लगाकर नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की। इनडायरेक्टली केंद्र शासन का प्रतिनिधि भी होते हैं राज्यपाल जी और एक राज्य का संवैधानिक मुखिया भी होते हैं। तथा अभी तक ऐसा चलता था कि ये राष्ट्रपति जी के प्रसाद तक
राज्यपाल जी बने रहेंगे या कार्यालय बना रहेगा। लेकिन इसमें एक सुधार हुआ है कि 1979 में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक विधान दिलाया गया कि राज्यपाल गवर्नर का कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय होगा। इस बात से आपको पता चल चुका होगा कि राज्यपाल का पद संबंधित घटक राज्य के लिए भराने हेतु हमारे संविधान सभा एवं संविधान निर्माणकर्ताओं के सामने कितनी बड़ी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण पद एक घटक राज्य के लिए है और आपके समझ में आ चुका होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और जो पीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट हो, इस मुद्दे को विशेष तौर पर आप समझ लीजिएगा और इस चैनल को जरूर जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये चैनल के द्वारा बहुत सारे विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में आपके उच्चतम प्राप्तांक आपके परीक्षाओं में पाने हेतु ये चैनल अविरत तौर पर आपकी सेवा कार्य करता रहेगा। ये आपका अपना चैनल है, इसे संभाल लीजिएगा। दर्शकों, आप भी इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते, मैं दिलीप सुरोसिल, राष्ट्रीय आसन IAS एकेडमी के लिए। थैंक यू सो मच।